जवाब दो, अभी आए क्यों नहीं थे कोर्ट में? चलो छोड़ो, जाने दो। हुआ होगा कुछ जरूरी, वरना तो ऐसा होता नहीं कि तुम पहुंचते नहीं कोर्ट। कोर्ट नहीं आने की कोई वजह रही होगी, गाड़ी खराब हो गई हो, बहुत कुछ हो सकता है। मंदिरा, क्या? वो भैया जी दरअसल जेल में कैदी है जिसने काजल पे हाथ उठाया था, और उसका नाम मंदिरा है। मंदिरा के बारे में इसे कैसे पता चला? जब पूछा उससे तो कहने लगे कि भैया जी ने पैसे दिए हैं ये सब करने के लिए और काजल पे नजर रखने के लिए। कुछ भी बोल रही थी, हमने बिल्कुल विश्वास नहीं किया उस पर। अब तुम बताओ, भैया जी ऐसा कर सकते हैं क्या? किसी भी ऐरे गहरे कैदी को जासूसी पे लगा देंगे, वो भी हमें बिना बताए। झूठी कहेगी, झूठ बोल रही है। कोई हमारे और भैया जी के बीच कलेश की चिंगारी भड़काने की कोशिश करेगा तो हम उस चिंगारी को आग की लपट बनने देंगे? नहीं भैया जी, बस भैया जी इसी को सुलझाने के लिए वहां पे गए थे। अच्छा किया जीते, सही किया। लेकिन आज ही के दिन जाना इतना जरूरी था? भैया जी आपका नाम और रेपुटेशन दोनों दांव पे लगे हुए थे, और अगर गलती से भी मंदिरा ने पुलिस के सामने आपका नाम ले लिया होता ना तो बहुत बड़ा मैटर हो जाता, ये आपको भी पता है। ऊपर से चुनाव है सर पे, इसलिए तुरंत गए देखने के लिए कि पुलिस को क्या पता है और क्या पता होना चाहिए। लेकिन भैया जी वहां ना हमने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन फिर भी हम आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि जो भी हुआ है ना हमारे कारण हुआ है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसे होनहार दो नहीं बन सकते हैं, एक ही बनता है ऐसा चीता। इधर 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 बैठ, बैठ इधर, बैठ बैठ। चाय कैंसिल करो, ताजा दूध आया है, ठंडा बनवाओ छोटे भाई के लिए हमारे। ठीक है भैया जी। छोटा भाई, हमारे बीच में जिसने भी सेंध डालने की कोशिश की है ना अभी, उससे हम निपट लेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे जैसे तुम्हारी मां का रखा है। भैया, मेरे लिए आप तेरी माँ से कम थोड़ी ना हो।
विश न करें हर किसी को बिंदी जैसी बेटी मिले। मैं चलती हूँ। लाडली चल, अरे चल। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़। नहीं, खुद चली जाऊंगी। टेक केयर। बुआ, ये मेरी बहन है लाडली। लाडली। तुम दोनों को इस तरह गले लगा था, आज सच में मेरा दिल भरा है। चल जल्दी, मुंह मीठा कर। भैया, भाभी कहाँ है? मुझसे नाराज है। डैडी ने मम्मी को कमरे में बंद कर दिया। भैया, ये क्या किया आपने? मुझे उनसे मिलना। बेटा कहाँ है? कौन से कमरे में है? वहाँ? भाभी, भाभी, आ गई तू? मिल गई तेरी कलेजे को ठंडक? तेरे भैया ने तुझे कैद से निकालकर मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। हो गई खुश? भाभी, सॉरी भाभी। सब भैया की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपकी गुनहगार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बाप। मेरे कारण आपने इतना दुख, इतनी तकलीफ सही। आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं हर दिन पश्चाताप करूंगी बाप। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ख्वाजा तू तुम्हारी माई हमारी माई 15 सालों से माई का ध्यान रखा अच्छा लगता है। तुम और हम भाई भाई, और वो हमारी माई लो फिर से बन गई कभी। अभी हमारी माई जितनी तुम्हें प्यारी है ना, उतनी हमारे लिए भी जरूरी है। अरे उठना, उठ उठ। ऐसे थोड़ी बैठते हैं जमीन पर, इतने दिनों बाद मिली है, गले लग। मैं आपसे वादा करती हूँ भाभी, आगे से मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप मेरे साथ बाहर चले। नहीं प्लीज भाभी, भाभी भैया आपसे ज्यादा देर तक बात किए बिना नहीं रह सकते। मामी, आप अपना गुस्सा छोड़ दीजिए ना। आपको पता है किशन जी क्या कहते हैं? दुविधा में जब हो अपने साथ, तभी मिलेगी बुराई को मात। और शायद ये बात तेरी मामी नहीं समझती। लेकिन तू चिंता मत कर,
जब तक मैं हूं, दुनिया की कोई भी ताकत इस घर को तोड़ नहीं सकेगी। और फिर कभी कोई बुरा आदमी तेरी मैया तक नहीं पहुंच सकेगा। भाभी प्लीज प्लीज मान जाइए ना। ठीक है बस कर। अच्छाई का नाटक करके ही इस घर में अपना रौब जमा पाऊंगी। जानते हैं माँ की तबीयत खराब है, लेकिन इलाज में कोई कमी नहीं होगी। अभी तो 15 साल से, इतने सालों से उनका इलाज करा रहे हैं। तो कराते क्यों नहीं कराते? हमने थोड़ी देते उनको। जी भैया जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। क्या एहसान है? और वो एहसान है? एहसान है? एहसान है? एहसान है? भैया जी बोलते हो एहसान की बात करते हो यार, कमाल करते हो यार। तो हम एहसान नहीं जता रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम उन लोगों की बातों में ना आ जाओ जो हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। और भैया जी, अगर हमारे बीच दरार आ भी गई ना, तो उसे मिनट से पहले भर देंगे। यह है मेरा विश्वास तुम पर, हमारा गुरूर, हमारा अभिमान तुमको अभी दरार मिटा देगा। शाबाश। तो शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं काजल नाम की समस्या का समाधान निकाल के। और हमने सोच लिया है वो रास्ता जिससे वो हमारे रास्ते से निकल जाएगी। क्या सोचा भैया जी? ए फॉर एप्पल, ए फॉर अपहरण। तू उठाएगा अपनी कजली को। जब जरूरत होती है तो काम की चीज मिलती ही नहीं। कहाँ गई माचिस? भैया त्योहार के दिन इतनी भी क्या नाराजगी? ऐसा क्या किया भाभी ने कि आप उनसे बात भी नहीं कर रहे? बोलो, बता दूं क्यों नाराज हूं? हमारे घर आओ और अपनी और काजल की प्यार की निशानी को लेकर जाओ। भैया जो भी बात हो, इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती ना कि आप उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। जो राज तूने इतने सालों तक छुपाए रखा था, वो राज अविराज को बताकर आ चुकी है तुम्हारी प्यारी भाभी। सुधा ने अविराज को बिंदी के बारे में बता दिया है।
अपहरण? हमने हर हथकंडा अपना लिया है काजल का राज जानने के लिए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगाया अब तक। अब बस हम अपने तरीके से काम करेंगे और तुम जाके उठाएगा अपनी कजली को। ये चीज है क्या हुआ? अरे इतना सोच क्या रहा है? इसके अलावा अपने पास और कोई चारा नहीं है। भैया जी हमारी बात सुनिए ना। ये अपहरण के बिना काम नहीं हो सकता क्या? काजल को उठा के लाने की क्या जरूरत है? भैया जी से सवाल पूछा जा रहा है आज। नहीं भैया जी, हम तो बस यही अच्छा नहीं लगता हमको भी, फिर कर चाहते हम भी। आज तक हमने तुमको कोई भी काम बोला है तो हमारा वाक्य खत्म होने से पहले हमको कहते हो नहीं भैया जी हम करेंगे, चीता करेगा, आपका राजा दुलारा भाई करेगा, छोटा भाई करेगा। आज क्या हो गया? कजली का नाम पड़ते ही तुम्हारे तोते क्यों उड़ गए? नहीं नहीं नहीं, बहुत देखे हमने, बहुत देखे हैं जो लड़की के चक्कर में ना डूब जाते हैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया जी अरे हटो, हमारे बात भैया जी। बात सुननी को हटो। भैया जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बात तो सुनिए एक बार भैया जी। अरे माही, तुम कब आए? पता ही नहीं चला। हैप्पी दिवाली बिंदी। हैप्पी दिवाली बिंदी। आज मैं राज चाचू से मिलने वाला हूँ, तुम भी अपनी मैया को ले आना, तो हम तुम्हारे पापा को ढूंढने का प्लान बना लेंगे। मेरी मैया मेरे पापा से नहीं मिलना चाहती, पर तुम? मैं तो चाहती हूँ। मैं मेरे पापा से कहना चाहती हूँ कि वो मेरी मैया को अच्छे से रखे, उनके जैसे अच्छे और सच्चे बन जाए। हाँ, तो तुम अपनी मैया को ले आओ, मैं भी राज चाचू को ले आऊंगा। हम 1 घंटे बाद बांकी बिहारी चौक पर मिलते हैं। लेकिन मैं अभी भी मेरे पापा को ढूंढ रही हूँ। ये बात मेरी मैया को अच्छी नहीं लगे तो तुम उन्हें ढूंढना बंद कर देना और जो तुम्हारी मैया कहे उसे मानना। ठीक है। किसी ने बोला मेरी मदद करने के लिए? ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ पटाखों से बचकर तो तुझे और तेरी मैया को रहना है। पहले तो इस घर में आई, उससे मम्मी कितना परेशान हुई, फिर अब तेरी मैया भी आ गई, उससे मेरी मम्मी और डैडी के बीच में लड़ाई भी हो गई। भिखारी कहीं की। हाँ, मैंने अविराज को सारा सच बताया। तुम्हारे और काजल की पाप की निशानी की बात कर रही हूँ मैं। हमारे घर आओ और अपनी औलाद को लेकर जाओ। लेकिन क्या उसने मेरी बात पे भरोसा किया? नहीं ना। समझ रही हो क्या बोल रही हो? हमारा बच्चा कैसे हो सकता है? अरे काजल पिछले 10 साल से जेल में है। किस्मत फूटी। ये सही है, मुझसे एक छोटी सी गलती क्या हो गई और तुम सबने राय का पहाड़ बना दिया, और तू इतने बड़े बड़े कांड करती है, उसका कुछ नहीं।
मेरे पति को सिर्फ तेरा दर्द दिखता है। इतने साल जो मुझ पर बीती वो उसका कुछ नहीं, वो किसी को नहीं दिखता। मुझे माफ कर दीजिए बाप, मेरे कारण आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैंने आप सबको तकलीफ पहुंचाई। काजल भाग गई। काजल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। समाज में बाबूजी की बड़ी उछाली है तुमने काजल, इसी के सामने दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने। काजल हमारी बात सुनो, चलो यहाँ से। अविराज पर भरोसा कर कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उसकी सजा आप सबको मिली। आपका गुस्सा जायज है बाप, और उसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं दे सकती हैं। आपको पूरा हक है बाप। आप जो कहेंगी मैं बिना पूछे बिना कुछ कहे मान जाऊंगी। इससे मैं वो करवाऊंगी जो इसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। भैया जी हमारी बात तो सुनिए। भैया जी हमारी बात तो सुनिए। आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। एक बार ठंडे दिमाग से हमारी बात तो सुन लीजिए। हो गया दिमाग ठंडा, बताओ। हम ये कह रहे हैं कि काजल को उठा के लाने का कोई फायदा नहीं है। उठाना है भैया जी, बस पता बता दो, मैं अब भी जाता हूँ। तुमसे बात कर रहे हैं क्या? नहीं ना, चलो भागो यहाँ से। तुम मेरे से बात करो, क्या करो? भैया जी हम ये कह रहे हैं कि काजल के पास अगर कुछ भी होता, चिप या कोई भी सबूत होता तो पेशी के वक्त कोर्ट में दिखा देती और पैरोल की जगह खुद को जेल से बरी करवा लेती। भैया जी इस चौखट में दिवाली की तोरण नहीं, आपके गिरफ्तारी का वारंट होता। भैया जी आप खुद सोचिए ना, अगर इस वक्त हमने काजल के साथ कुछ भी किया तो सबकी नजरें आप पे होंगी, बात का बतंगड़ बन जाएगा, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। और भैया जी जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें आपकी चिंता है। माता जी झूठ ना बोलवाए हमसे। हमें आजकल लग रहा है कि तुम्हें अपनी कजली की चिंता ज्यादा है, हमारी भैया जी की चिंता बिल्कुल नहीं है। भैया जी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हमने खुद आपके कान का इल्जाम उसके सर लगा के उसे जेल के लिए रवाना किया था। हमें उसकी चिंता कैसे होगी? भैया जी आपको हम पर चुटकी भर भी विश्वास नहीं है। ये बार बार एक ही सवाल दोहराने से ना हमारा जवाब नहीं बदलेगा। विश्वास है, 100वीं बार कह रहे विश्वास है, इसलिए तुमको यहां करीब सीने के करीब रखा है। छोटा भाई बुलाते हैं तुमको। इस सवाल दोबारा मत पूछना, ठीक है? इधर आओ। जाओ आराम करो अभी। हाँ चिंता नहीं करना, आराम। जी भैया जी। आप और आपकी आंखें दोनों अलग बातें बोल रही हैं भैया जी। अब आपका हम पर से भरोसा उठ रहा है। तू हरकतें ही ऐसी करता है कि मेरा भरोसा डगमगा जाए, लेकिन अभी मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। अब अविराज करे या ना करे, कजली का अपहरण तो होके रहेगा।